जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराई हरिपाल जी की कथा कि किस तरह वे लूट कर भी विमुखों को साधु सेवा किया करते थे और अभक्तों का भी कल्याण का मार्ग निकाल देते थे, क्योंकि उनका धन चाहते हुए ना चाहते हुए भी साधु सेवा में लग रहा था, जिससे कल्याण तो निश्चित था। तो ऐसे हरिपाल जी सबका कल्याण करते हुए जा रहे थे, परंतु अब कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि 1000 संतों की टोली आ बसी। अब उनको कैसे भोजन पवाया जाए, इसी दुविधा में हरिपाल जी कि कहाँ से इतना धन लाए, इतना अन्न लाए जो साधु सेवा बन पाए। इस बात की तो उन्हें अपार पीड़ा कि आज हम साधु सेवा नहीं कर पा रहे, कोई मार्ग नहीं दिख रहा उन्हें कि कैसे साधुओं की सेवा की जाए। तब पत्नी के कहने पे तो उन्होंने करुण पुकार की, खूब ठाकुर जी का सुमिरन किया, उन्हें पुकारा आज कि आपके ही प्यारे साधु हैं तो उनकी व्यवस्था तो आप ही की जिम्मेदारी है। आ जाइए ना, कुछ व्यवस्था कीजिए। साधु सेवा कैसे बने, साधु घर से भूखा लौटे तो हमें तो अपार कष्ट होगा। हमारे भोजन के लिए व्यवस्था हो ना हो कोई चिंता नहीं, लेकिन आपके प्यारे साधु, आपके प्यारे भक्त भूखे नहीं रहने चाहिए। पति पत्नी दोनों आंसू बहाते हुए, खूब रोते हुए ठाकुर जी को याद कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे संतों की सेवा की जाए। अब हमारे प्यारे ठाकुर जी कैसे अपने भक्तों की आंखों में आंसू बर्दाश्त करें। अब तो उन्हें चिंता। दिव्य द्वारिका जी में बैठे बैठे तो श्री कृष्ण जी बड़े परेशान, सोच में पड़े हुए, बहुत ही व्याकुल कि क्या मेरे भक्त कितना दुखी हो रहा है, इनकी मदद करनी चाहिए। बहुत ही व्याकुल, चलने को उद्यत। रुक्मणी जी ने देखा कि क्या हुआ, आप इतने व्याकुल क्यों हैं। तब तो कृष्ण जी ने कहा कि क्या बताएं, हमारे भक्त पे बहुत संकट आन पड़ा है, हमें तो तुरंत ही जाना पड़ेगा, हमें बहुत व्याकुलता है, वो बहुत दुखी है। तब तो कृष्ण जी ने बढ़िया सुंदर सेठ का रूप बनाया, खूब बढ़िया महंगी सी पोशाक धारण की, खूब सारी आभूषण पहने और चलने को तैयार। तब तो माता रुक्मणी ने पूछा, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं आप, किस कार्य से जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं। तब तो कृष्ण जी ने कहा, अरे जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए, अब तो कहाँ शुभ कार्य होगा, टोका मत कीजिए आप। परंतु रुक्मणी जी ने कहा, बता के तो जाया कीजिए, हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए अकेले ही चले जाते हैं, हमें भी जाना है इस बार, हमें भी लेके चलिए। कृष्ण जी ने कहा कि सोच लीजिए देवी जी, हमारे भक्त बहुत ही अटपटे स्वभाव के होते हैं, कोई मान सम्मान मिले ना मिले जरूरी नहीं आपको। रुक्मणी जी ने कहा, रे हम आपके साथ जा रहे हैं भक्त के दर्शन के लिए, उनकी मदद करने के लिए, मान सम्मान के लिए थोड़ी जा रहे हैं। जैसे आप जा रहे हैं वैसे ही हम चलेंगे, हमें भी ले चलिए ना, कभी नहीं ले जाते हमें। तब तो कृष्ण जी बहुत मुस्कुराए, कहा हाँ हाँ अवश्य, चलो चलो तुम भी चलो, लेकिन बहुत बड़े भक्त के घर जा रहे हैं हम आज, तो खूब सुंदर से बहुत सारे आभूषण पहन लेना, महंगी सी पोशाक धारण करना। अब रुक्मणी जी को तो लगा खूब धनी मानी भक्त के जा रहे हैं, तभी ऐसा कह रहे हैं, परंतु ठाकुर जी के भाव तो कुछ अलग थे। तो अब रुक्मणी जी तैयार होके आई तो कृष्ण जी, अरे नहीं नहीं और आभूषण पहनो, बिल्कुल भर लो आभूषण से, तो स्वयं को जैसे अपने ब्याह के दिन पहने थे ना हम लोगों ने, वैसे ही चलते हैं दुल्हा दुल्हन से बन के, इतने आभूषण पहन लो। माता सोचे कि ये क्या हो गया है, नहीं इतने आभूषण पहनने हैं, क्या विवाह महोत्सव में जा रहे हैं किसी के। कृष्ण जी ने कहा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन बहुत सारे आभूषण पहन लो, आज तो बहुत ही बढ़िया भक्त के घर जा रहे हैं। तब तो अब माता क्या ही मना करे, कृष्ण जी ने इतने आभूषण पहन रखे, सज धज के तैयार हैं, तो माता ने भी तो हर जगह भर के सुंदर से आभूषण पहन लिए। कृष्ण जी कह रहे, और हाँ हाँ मायके वाले भी सारे पहन लो, ससुराल पक्ष वाले भी पहन लो, वो वाला भी पहन लो, जड़ाऊ कुंदन वाला, बताए जाए कि ये भी पहन लो, ये भी पहन लो, माता धारण करती जाए। अब तो खूब सुंदर तैयार हो गई माता रुक्मणी, और कृष्ण जी बढ़िया छम छम करते हुए जा रहे हैं हरिपाल जी के पास, साथ में तो बहुत सारा सामान भी।
एक संदूक, बोरी, बहुत सारा सामान लेके चल रहे हैं। अब पहुंचे वहीं उसी गांव में और हरिपाल जी के घर ही। हरिपाल जी के पास जाके पूछा, अरे भैया कोई है क्या? हरिपाल जी बाहर आए। अब ये बहुत हष्ट पुष्ट बढ़िया से थे। कहा, हम तो साहूकार हैं, इस गांव से दूसरे गांव पे जाना है, लेकिन हमें थोड़ा भय है। जंगल के रास्ता बहुत सुनसान है और हमने सुना है यहाँ पे हरिपाल नाम का कोई डाकू रहता है जो सबको लूट लेता है। तो क्या भैया तुम हमारी थोड़ी मदद कर दोगे, हमें दूसरे गांव तक पहुंचा दोगे? हम उसकी मजदूरी दे देंगे तुम्हें, उसकी चिंता मत करो, खूब धन है हमारे पास। लेकिन हमें वो चोर डाकू से बहुत डर लगता है, तो हमें बचा लो, हमें दूसरे गांव पहुंचा दो प्रेम से। तब तो हरिपाल जी बहुत मुस्कुराए कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये सेवा तो हम करेंगे आपकी। अब वे पहचानते तो नहीं थे कि ठाकुर जी हैं, परंतु धनी मानी तो बहुत थे ना वो। पहले मजदूरी भी मिलने वाली थी और इतने आभूषण लाद रखे थे, तो हरिपाल जी तो खुश कि आज तो बढ़िया साधु सेवा होगी। तो अब हरिपाल जी ने कहा कि मजदूरी लेकिन हमें पहले दे दो, उसके बाद हम चलेंगे। सेठ जी ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप पहले ले लो, लेकिन हमें पहुंचा दो आप सेफली। और बहुत सारी धनराशि तो हरिपाल जी ने ले ली उनसे मजदूरी के नाम पे, अपनी पत्नी को दिया और कहा, ये लो, बाल भोग तो करवाओ इतने साधुओं को, बाकी इंतजाम हम करके आते हैं। बाल भोग अर्थात ब्रेकफास्ट। तो कहा कि बाल भोग इतने पवाओ तुम सभी साधुओं को, उतने में तो हम आ जाएंगे कुछ इंतजाम करके। अब तो खूब सुंदर से रसोई बनाई, बाल भोग तैयार किया और सभी संत इतने स्नान करते, अपना नित्य नियम करते, तब बाल भोग पाते। इतने में तो हरिपाल जी चल दिए उन सेठ सेठानियों के साथ। एक बड़ा सा लठ लिया हाथ में, पगड़ी बांधी और चल दिए आगे आगे। ठाकुर जी अपने उस भक्त के पीछे पीछे चल रहे हैं। बढ़िया छन छन की आवाज हो रही है, इतने आभूषण जो लाद रखे हैं। ठाकुर जी पीछे क्यों चलते हैं भक्तों के? ठाकुर जी का मानना है जो उनके प्यारे प्यारे भक्त होते हैं ना, उनकी चरण रज हम पे पड़े। भक्त चाहते हैं ठाकुर जी की चरण रज पड़े, संतों की चरण रज मिले, लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे कि उनकी चरण धूली उड़े और हम पे पड़े। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी हम लोगों से। तो अब उनको तो किया आगे और स्वयं चल रहे हैं पीछे पीछे सेठ सेठानी के स्वरूप में। हरिपाल जी तो देखे जाएं और खुश होए जाएं कि ये तो आनंद आ गया। सामान उनका हरिपाल जी ने उठा रखा था, एक संदूक और पोटली, कि तुम हम आगे चलते हैं, तुम आते रहो। तब तो धीरे धीरे रास्ते भर में सेठ बातें बनाते हुए जाए कि हमने सुना है जंगल में तो भयंकर डाकू रहता है हरिपाल, सबका सामान लूट लेता है। अरे भैया संभल के चलना, बहुत कीमती जेवरात हैं इस पेटी में, तो हीरे मोती बहुत कुछ है, हमें सेफली पहुंचा देना, कहीं हरिपाल ना आ जाए। हरिपाल जी तो सुन सुन के बड़े प्रसन्न कि अरे वाह, अगर हम यही लेके भाग जाए तो भी काम हो जाएगा। पीछे पीछे चलने लगे उनके कि हम तो पीछे चलेंगे आपके, आप आगे चलो। ठाकुर क्योंकि वे चाहते थे पीछे चलेंगे तो धीरे धीरे पीछे होते होते गायब हो लेंगे, इनको नहीं लूटना पड़ेगा, केवल सामान ही काफी है। लेकिन ठाकुर जी की तो लीला कुछ और, वे तो आए ही आज लुटने थे। अपने भक्तों के हाथ, अपने इस प्यारे हरिपाल जी के हाथ लुटना ही तो चाहते थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो आगे नहीं चलेंगे, हम पीछे ही चलेंगे, कोई आक्रमण कर देगा तो कौन बचाएगा हमें, तुम ही आगे चलो। अब हरिपाल जी ने सोचा जैसी ठाकुर जी की इच्छा, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे तो अब इनको लूट कर ही जाएंगे, पीछे चलते तो केवल सामान ले लेते, चलो ये भी उचित। अब तो रास्ते में चलते जा रहे हैं और अब उन्होंने परीक्षण की ठानी कि ये भगवत जन है कि विमुख है, क्योंकि किसी भक्त को तो नहीं लूटते थे ये। तो बीच बीच में मुड़ मुड़ के देखते रहते, इनकी बातें सुनते रहते। रुक्मणी जी को बार बार लगता कि ये ऐसे मुड़ के क्यों देखते हैं, उन्हें बड़ा खराब लगता। वैसे ही बड़े से थे, लंबे चौड़े, थोड़ा डर जाती वो कि ये बार बार ऐसे क्यों देख रहे हैं, और वो घूर घूर के देखते इन्हें।
तब तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई तुम आगे आगे चलो, बार बार घूर के मत देखो, हमारी पत्नी डर जाती है। हम लोग पति पत्नी अपनी गृहस्थ की बातें करते हुए जाएंगे, तुम क्यों मुड़ मुड़ के हमारी बातें सुनते हो? तुम तो लंबी दाढ़ी रखने वाले साधु प्रकृति के प्रतीत होते हो, तुम अपना चलो, हमारी बातें ना सुनो। हरिपाल जी बीच बीच में मुड़ के जांचते रहते, ना तो इनके गले में कंठी है, ना मस्तक पर तिलक है। ठाकुर जी की बातें तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लगता तो नहीं है भगवत भक्त है। और तो अब ये हमारे सरकार, हमारे ठाकुर जी भी तो लीलाधारी, बढ़िया से प्रपंचों की बातें ही कर रहे थे। उस कोठार में इतना धन रखा है, एक नया गोदाम बनवाना पड़ेगा, हमारे पास धन इतना है, रखे कहाँ? उस पोटली में वो रखा है, सुनार के पास हार बनने रखा है। इधर उधर पूरे संसार की धन से रिलेटेड, रिश्तेदारों से रिलेटेड, इधर उधर की सब प्रपंच की दुनियादारी की बातें ही करते जाएं। हरिपाल जी सोचे, ये तो बिल्कुल ही भगवत भक्त नहीं है। चलो वैष्णव चिन्ह ही धारण किए, लेकिन इतना लंबा रास्ता चलते हैं, ठाकुर जी का ही नाम ले ले एक बार। नाम नहीं लेना, उन्हीं की कथा कह ले, उन्हीं की लीला का ध्यान करते, यदि भक्त होते तो। परंतु ये तो दुनियादारी की बातें करे जा रहे हैं। इतना सोना चांदी इन्होंने पहन रखा है, यदि हम इन्हें लूट लें तो कोई हानि नहीं होगी। जब इतना यहाँ पहन के आए हैं तो घर में तो अपार भरा होगा। भगवत जन ये लग नहीं रहे इनकी बातों से, तो अब तो निश्चय कर लिया कि इनको तो लूटना ही है। धीरे धीरे चलते जाएं और विचार करते जाएं कि पक्का हो गया, ये तो ठाकुर जी के भक्त नहीं लग रहे कहीं से भी। रुक्मणी जी भी सोचे जाएं कि आज इन्हें हुआ क्या है। हमारे कृष्ण जी आज ये क्या बातें करते जा रहे हैं, धन की, दुनियादारी की, हो क्या रहा है, क्या लीला है? उन्हें तो अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये लीला क्या चल रही है। वे तो समझ रही थी सच्ची में किसी भक्त के घर जा रहे हैं और रास्ते में ऐसी इन्हीं को पकड़ लिया। वे नहीं जान पाई थी कि यही वो भक्त हैं हरिपाल जी, जिनके लिए आज हम आए हैं। तो वे भी सोचे जाएं ठाकुर जी की हाँ में हाँ मिलाई जाए कि कुछ लीला कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। तो अब जैसे ही आधा जंगल पार हुआ, सुनसान घना जंगल आया, तब तो हरिपाल जी मुड़े, सामान रखा साइड में और लटपट की अपनी, एक कभी इधर पटके कभी उधर पटके, और डराएं सेठ सेठानी को। हरिपाल जी बेशक डकैती करते थे, चोरी करते थे ठाकुर सेवा के लिए, परंतु कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते थे। लट तो रखते थे लेकिन किसी को मारते नहीं थे। आसपास इतनी जोर से पटकते थे या सामान फोड़ते थे जिससे कि वो डर जाएं लोग, केवल डराने का काम करते थे, कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। तो आज ठाकुर जी को डरा रहे हैं ये, और वो तो लीलाधारी, वो तो आए ही इन सबके लिए थे। ठाकुर जी तो थर थर कांपे, अरे भाई तुम ये क्या कर रहे हो, हमें तो बहुत भय लगता है लठ से, हमें मारना चाहते हो, कौन हो तुम? तब तो इन्होंने कहा, मैं ही हूँ हरिपाल, अब जितना सामान जितना जेवर तुमने पहन रखा है सब उतार के रख दो, तभी तुम्हें जाने दूंगा, अन्यथा तो यहीं पे प्राणांत करूंगा तुम्हारा। ठाकुर जी ये सुन के तो खूब थर थर कांपे, और रुक्मणी जी ने बड़ी हैरानी से देखे इन्हें क्या हो गया। जो रावण का अंत कर सकते हैं, जो कंस को मार सकते हैं, एक साथ 40,000 लाखों सैनिकों को, दुष्टों को, राक्षसों को मार सकते हैं, आज वो इसके आगे थर थर कांप रहे हैं। ये कौन सी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी? परंतु ठाकुर जी तो रुके ही ना, थर थर कांपे जाएं डर के मारे, और अपने आभूषण गिराए जाएं, सब आभूषण उतारे जाएं, और रुक्मणी जी से और कह रहे, अरे अरे जल्दी से अपने आभूषण उतारो, वरना तो ये हमें मार ही डालेगा, देर क्यों कर रही हो, और किसकी प्रतीक्षा करनी है, उतारो जल्दी से। अब रुक्मणी जी भी अपने आभूषण उतारने लगे और सोचे जाए, आज बढ़िया फंसे हम इनके साथ आकर, बड़े प्रेम से मायके के ससुराल के सब आभूषण पहनाला है हमें, और यहाँ पे सब गंवाने पड़ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी तो स्वयं के तो उतारे जाए और उन्हें बोले जाए, जो आभूषण हरिपाल जी को नहीं भी दिखे वो भी बताए जाए, अरे पायल तो उतारो अपनी, सोने की है वो तो। और रुक्मणी जी सोचे वो कौन सा दिख रही थी, वो तो लहंगे में थी, क्यों ही बता रहे हो आप। लेकिन ठाकुर जी तो आज सब लुटाने आए थे अपना,
और सब आभूषण बता बता के उतारे जाएं, रुक्मणी जी के भी और स्वयं के भी। अब हरिपाल जी तो बड़े प्रसन्न कि आज तो इतना धन मिल गया कि ठाकुर सेवा संत सेवा तो खूब आनंद से चलेगी। परंतु इन्हीं सब के बीच रुक्मणी जी की सबसे छोटी कनिष्ठा उंगली में एक हीरे की अंगूठी थी, छल्ला सा था, जो तो फंस गया था, उतर ही नहीं रहा था। तो अब उन्होंने भी सोचा कि सब कुछ तो दे दिया, इस बेचारी एक छोटी सी तो है, इसकी तो क्या ही कीमत, कोई बात नहीं, अब नहीं उतर रहा तो। लेकिन हरिपाल जी ने वो देख लिया और कहा इसे भी उतारो। रुक्मणी जी ने कहा अरे भाई ये क्या क्रूरता है, इतने आभूषण ले लिए, ये नहीं उतर पा रही है तो छोड़ दो इसे। उन्होंने कहा ऐसे कैसे छोड़ दे, हीरे की अंगूठी है ये, बेशक छोटी है, इसमें तो कितने ही संतों का भंडारा हो जाएगा, हम नहीं छोड़ेंगे इसे, अभी उतारो। रुक्मणी जी ने प्रयास किया लेकिन उतरी ही नहीं, वो तो फंस गई। तब तो हरिपाल जी ने उनका हाथ पकड़ा और खींचकर उंगली मरोड़ते हुए वो अंगूठी निकालनी चाहिए। अब इससे तो रुक्मणी जी को क्रोध होने लगा कि इतना साहस कि हमारा हाथ पकड़ के उंगली मरोड़ के निकाली अंगूठी, उंगली ही टूट जाएगी। लेकिन हरिपाल जी तो सुने ही ना, उनको तो बस साधु सेवा का बहुत ही आवेश कि इससे साधु सेवा हो जाएगी, उंगली टूटे तो टूटे लेकिन साधु सेवा होगी। तब तो रुक्मणी जी को इतना क्रोध आया कि वे तो श्राप देना चाह रहे थे। अब तो ठाकुर जी घबराए कि मेरे भक्तों को ये श्राप ना दे दे। भूल गए सब स्वांग कि हम सेठ बन के आए हैं, द्विभुज बन के आए हैं, दो भुजा लेकर आए हैं, अब तो चतुर्भुज में प्रकट हुए। दो हाथ से तो रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, दो हाथ से उनके मुख पर हाथ रखा कि हे देवी जी श्राप मत दे देना, यही वो हमारे भक्त हैं जिनके लिए हम आए हैं। तब तो रुक्मणी जी हैरान कि यही वो भक्त हैं, ऐसे अटपटे भक्त होते हैं आपके। और वहां हरिपाल जी देखकर भाव विभोर कि ये स्वयं मेरे ईश मेरे ठाकुर जी हैं, जिनको मैंने इतना कष्ट दिया, लठ दिखाई जिनको, ये मेरी रुक्मणी मैया है जिनकी उंगली मैंने मरोड़ दी। अब तो वे बहुत ही दुखी, अपार दुख उनके हृदय में कि आज मुझसे क्या अपराध बन गया। मैं संत सेवा करता था केवल इन्हीं की प्रसन्नता के लिए, और आज अपने ठाकुर जी को ही कष्ट दे दिया, इतना कष्ट दिया मैंने ठाकुर जी को, ये तो मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। अब तो वे रोए ही जाएं। ठाकुर जी उन्हें समझाते, कृष्ण जी कहते कि अरे रोने की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारी ही लीला थी, हम भी तो संतों के प्रिय हैं और हमें भी संत अत्यंत प्रिय हैं। उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेवा के लिए आज हम स्वयं लुटने आए हैं, तुम क्यों दुख मनाते हो। परंतु इनका दुख तो कम ही ना हो, उनके चरणों में गिरे, खूब क्षमा याचना करे कि ठाकुर जी आज तो मुझसे बहुत अपराध बन गया, मैंने पहचाना नहीं आपको और आप ही को कष्ट दे दिया। मैया की उंगली में भी कितना कष्ट हुआ होगा, बहुत अपराध किया मैंने आज। लेकिन ठाकुर जी उन्हें अपने हृदय से लगाए, खूब प्रेम से उनका हाथ पकड़ के खींचा और अपने हृदय से लगाया कि आज तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी संत सेवा पे रीझ के ही तो हम आए हैं, स्वयं लुटने आए हैं, तुम्हारा तो कोई गलती नहीं इसमें, हमारी ही लीला थी ये सारी। लेकिन हरिपाल जी का तो मन ही ना रुके, वो तो रोते ही जाएं और कहे कि संतों को जब ये पता चलेगा कि हमने ठाकुर जी को कष्ट देकर उन्हीं से धन लूट लिया है, तब तो वे हमारे घर का भोजन क्या पानी तक ग्रहण नहीं करेंगे, कभी नहीं आएंगे अब हमारे घर पे। उन्हें कितना कष्ट होगा कि हमने उन्हीं के ठाकुर जी को इतना पीड़ा पहुंचाई और उन्हीं का पैसा लूट लिया, उन्हीं के आभूषण लूट के उन्हीं का भंडारा कर रहे हैं, ये तो हमसे बहुत अपराध हो गया आज। लेकिन ठाकुर जी मंद मंद मुस्काए जाए, उन्हें अपने हृदय से लगाए रखे और कहे हम किसी को बताएंगे ही नहीं ये सब लीला, तो संतों को पता कैसे चलेगी, हम तुम्हारे लिए ही आए हैं, तुमसे लुटने ही आए हैं हम तो, तुम हमारे भक्त नहीं भक्त भूप हो, हमारे भक्तों के भी भक्त हो, हमें अतिशय प्रिय हो, तुम दुख ना मनाओ। तब तो ठाकुर जी और माता रुक्मिणी ने जब उन्हें साक्षात दर्शन दिए, उन्हें सब आश्वासन दिया कि ये सब आभूषण आपके लिए ही थे, आप
ही के लिए लाए थे हम, जिससे संत सेवा में लगे। माता से क्षमा मांगी तो माता ने भी क्षमा किया कि कुछ कष्ट नहीं हुआ, जाओ और संतों की सेवा करो। तब तो हरिपाल जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, आज जो मैंने आपका ध्यान किया, इतना पुकारा, जिसके कारण आप यहाँ आए, उसकी प्रेरणा तो मेरी पत्नी ने दी थी ना। मैं संतों की सेवा करता हूँ तो उसमें मुझसे ज्यादा सहयोग तो मेरी पत्नी करती है। सब भोजन प्रसादी पवाना, सब कुछ सहना, वे तो वही कर रही है ना। तो यदि आज मैं आपके अकेले दर्शन ही पाऊं तो मुझे तो उसमें भी अपराध लगेगा। तो कृपा करिए मेरी पत्नी को भी दर्शन दीजिए। सारी प्रेरणा तो उन्हीं की है संत सेवा की, तो कृपा कर हमारे घर चलिए। तब तो ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, आज तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे, लेकिन सब तुम्हें धन स्वीकार करना पड़ेगा, ये सब। और ये धन अब से अक्षय हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। कितनी भी साधु सेवा करो, कभी धन नहीं घटेगा तुम्हारा। तब तो हरिपाल जी ने खूब सुंदर सिंहासन लिया और कहा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा आपको पैदल, आपको तो अपने कंधे पे बिठा के ले जाऊंगा। तब ठाकुर जी ने कहा, कितना अजीब लगेगा, सब कहेंगे सेठ सेठानी इसके कंधे पे बैठ के जा रहे हैं। तो हरिपाल जी ने कहा, मुझे किसी की चिंता नहीं, लेकिन लेके तो ऐसे ही जाऊंगा। तब ठाकुर जी ने और रुक्मणी जी ने एक सुंदर विग्रह के स्वरूप लिया और सिंहासन में पधरा के जैसे ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकले, ऐसे हरिपाल जी उन्हें अपने घर ले आए। घर लाके अपनी पत्नी को सब बात समझाई, सब बातें सुनाई। पत्नी भी प्रेम विभोर कि आज क्या लीला की ठाकुर जी ने, और कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए आपको। उनके चरणों में प्रणाम करने लगी। तब हरिपाल जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल हम भाग्यशाली नहीं हैं, आपके लिए भी ठाकुर जी को लाए हैं, आप भी दर्शन कीजिए उनके। ठाकुर जी तो आपसे भी खूब प्रेम करते हैं। तब उनकी पत्नी ने कहा, लेकिन अभी तो श्री विग्रह के स्वरूप में है ना, साक्षात तो नहीं है। लेकिन हरिपाल जी ने कहा, वो तो सब संसार के लिए है, आपके लिए तो साक्षात प्रकट होंगे। दोनों ने मिलके खूब उनकी स्तुति की और ठाकुर जी और रुक्मणी जी तुरंत साक्षात प्रकट हुए, सबको दर्शन दिए। हरिपाल जी और उनकी पत्नी को दर्शन दिए। और अब रुक्मणी जी ने हरिपाल जी की पत्नी के साथ खूब सुंदर ठाकुर सेवा और संत सेवा के लिए भोजन प्रसादी बनाई। स्वयं श्री कृष्ण जी ने हरिपाल जी के साथ संतों को भोजन पवाया, खुद परोसा। खूब आनंद रहा। अब सब ने जब भोजन प्रसाद पा लिया तो खूब दक्षिणा बांटी गई। सबको तो वो सेठ के स्वरूप में ही दिख रहे थे, लेकिन हरिपाल जी और उनकी पत्नी को साक्षात ठाकुर जी दिख रहे थे। सबको खूब सारी दक्षिणा दी गई, जितने उधारी थे सबका उधार चुकता किया गया और कहा गया, आपसे ये धन अक्षय है, कभी खत्म नहीं होगा, खूब साधु सेवा करो। पूरे गांव ने भंडारा भोजन प्रसाद पाया, सबको खूब सारी दक्षिणा दी गई। उसके बाद अब तक ठाकुर जी ने ही नहीं भोजन पाया था, क्योंकि आज तो संतों की सेवा के लिए आए थे वे। तब हरिपाल जी ने, उनकी पत्नी ने इन्हें खूब प्रेम से भोजन प्रसादी पवाया और उन्होंने भी इन्हें, हरिपाल जी को, उनकी पत्नी को स्वयं अपने हाथों से भोजन करवाया और तब अंतर ध्यान होने के लिए कहा। लेकिन इनका मन ही ना करे, ठाकुर जी को कैसे भेज दें। लेकिन जाना तो था ही। तभी वही सुंदर मनमोहक छवि अपने हृदय में बसाई और ठाकुर जी को विदा किया। पूरे जीवन पर्यंत हरिपाल जी और उनकी पत्नी इसी प्रकार से खूब प्रेम से ठाकुर जी की और संतों की सेवा करते रहे। अंतिम दिन तक जब ठाकुर जी ने इन्हें बुलावा भेज दिया, जब इन्हें भगवत धाम की ओर जाना था, उस दिन भी सेम ऐसी वाली लीला हुई। स्वयं ठाकुर जी और माता रुक्मणी आए और खूब प्रेम से संतों की सेवा की गई। बस इस बार अंतर यह था कि इस बार अंतर ध्यान होते होते वे हरिपाल जी और उनकी पत्नी को भी अपने साथ ले गए। तो ऐसे दिव्य भक्त थे हरिपाल जी और उनकी पत्नी, जिनकी साधु सेवा पे रीझ कर स्वयं ठाकुर जी आ गए लुटने के लिए और खूब प्रेम से उन्हें दर्शन दिए। ये है संतों की महिमा, साधु सेवा की महिमा। ठाकुर जी के अतिशय प्रिय होते हैं संत और साधु। यदि कोई उनकी सेवा करे तो ठाकुर जी तो बहुत ही जल्दी रीझ जाते हैं। इतनी जल्दी अपनी सेवा से नहीं रीझते जितनी संत सेवा से रीझते हैं ठाकुर जी।
जिसका प्रमाण आज ये हरिपाल जी का चरित्र था। तो आज ऐसे दिव्य अलौकिक भक्त श्री हरिपाल जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपनी कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे, उनकी कथा सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।